कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ गूगल अर्थ के हवाले से। गूगल अर्थ कैसे काम करता है, इसके सारे फीचर्स क्या क्या हैं और इसकी मदद से हम आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और मार्केटिंग के हवाले से क्या क्या काम कर सकते हैं, लोकेशंस के हवाले से क्या क्या काम कर सकते हैं, वो वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। चलें वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। गूगल अर्थ को ओपन कर लेते हैं। ये गूगल अर्थ ओपन हो रहा है। स्टार्टअप टिप्स आ रही है इसके अंदर, ये इसकी स्टार्टअप टिप्स आ गई। ठीक है, ये हमारा गूगल अर्थ ओपन हो गया। ठीक है, इसके साथ आप थोड़ा प्ले भी कर सकते हैं, ये घूमता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे जो ये आ रही है हमारी सर्च बार, ये एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये सर्च बार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसमें प्लेसेस आ रहे हैं, ये प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है ये हमारा लेयर का पोर्शन है, इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। फिर जो है हमारे ये टूल्स आ रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ठीक हो गया, सही है। और एक ये नेविगेशन के ऑप्शन है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम जो है स्टार्ट करते हैं ये सर्च बार से। सर्च बार कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है सर्च बार। तो सपोज़ मुझे किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हमने बताना है कि हमने कहाँ जाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में ले जाएगा हमें, ये पाकिस्तान में आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेसिफिक कौन से एरिया में जाना है मुझे, तो मैं यहाँ लिख दूँगा भाई मुझे कराची में जाना है। कराची में जाना है, मैं कराची में आ गया। ठीक हो गया, मैं आ गया। ये इसने जो है हमें स्पेसिफिक लोकेशन निकाल के दे दी कराची की। ठीक है, ये तो हमारा सर्च बार का ऑप्शन आ गया कि भाई ये सर्च बार कैसे काम करता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसके नीचे जो प्लेसेस का ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो प्लेसेस का ऑप्शन है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, इसी के नीचे जो एक ऑप्शन है लेयर, ये लेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम कैसे काम करती है। ठीक हो गया। सपोज लेयर के अंदर एक मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जूम करके दिखा दिया। ठीक है, एक ये प्लेसेस का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके बड़े काम आता है। रूट्स का आ गया, ये आपके काम आता है। और कोई बिल्डिंग जो है वो 3D एलिवेशन में आपको देखनी है तो ये भी इसमें नज़र आ रही होती है। ठीक हो गया। बॉर्डर लाइंस वगैरह जो मतलब कंट्री के बॉर्डर्स होते हैं वो भी ये शो करता है। ठीक है, तो प्लेसेस, फोटोस और रोड्स ये हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, सपोज़ इस एरिया में कोई हमें पता नहीं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ना रूट्स आ रहे हैं ना कोई बेंचमार्क आ रहा है, कोई नियरेस्ट प्लेस नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आएगा। ठीक है, तो एक तो हम प्लेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके बेंचमार्क ये दे देगा निकाल के आपको। ठीक है, सारे अभी ये लोड हो रहा है, लोड होएगा तो ये आपको सारे बेंचमार्क दे देगी। ये देखें बेंचमार्क आ गए आपके सारे। ठीक है, जैसे कोई शॉप है, क्रोनो इलेक्ट्रॉनिक, जैप, हामिद मार्केट, जो भी है। ठीक है, इसी तरीके से ये रूट्स कौन से हैं, तो वो रूट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रूट्स के बारे में बता देगा। भाई ये देखें एमजेना रोड है ये। ठीक है, तो लेयर्स का ये ऑप्शन है। और फ़ोटोज़ जो जिस बंदे ने भी कोई फ़ोटो डाली होगी किसी भी जगह की तो वो फ़ोटो भी ऑटोमेटिकली इसमें आ रही होगी, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेयर का ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और बहुत इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाला हूँ कि सपोज़ अब हम इसके अंदर मल्टीपल ड्राइंग्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि पहले ले लेते हैं हम टेलीकॉम की ड्राइंग कैसे बनेगी भाई। ठीक है, टेलीकॉम की मैं आपको बता देता हूँ भाई, टेलीकॉम की ड्राइंग इसके अंदर कैसे बनेगी।
ठीक है, टेलीकॉम ड्राइंग कैसे बनेगी इसके अंदर, सपोज ये दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब इसका जो भी नाम है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज भाई ये जो बिल्डिंग है इसके, इन्होंने जो हमारे क्लाइंट उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पे जो है हमारी बहुत सारी एरियल केबल चल रही हैं, ठीक है। हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है और हमने जो है एक नया कनेक्शन देना है। अब आप किस तरीके से देंगे उसकी हमें एक प्रपोज ड्राइंग्स बना के दिखाएं गूगल में या किसी और फॉर्मेट में। तो गूगल में जो है वो बहुत इजीली होगा, क्योंकि हम उसको जो है गूगल की KMC फाइल भेज देंगे। KMC क्या चीज़ है, KMC जो है इसकी सोर्स फाइल है, जैसे कैट की DWG है, एक्सेल की एक्सेल है, समथिंग है कुछ। तो इसी तरीके से गूगल अर्थ की जो है वो KMC कहलाती है, KMZ KMG फाइल। तो हम जब भी इसको भेज देंगे इसकी एक सेपरेटली फ़ाइल बना के, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो ओपन करेगा तो उसको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चले मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको, आपके लिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है टूल बार का, तो ये टूल बार का भी इसी में आ जाएगा भैया। आपके बारे में मैं इसको बता देता हूँ, ये टूल बार है, ठीक है। टूल बार में ये जो हमारा ऑप्शन है पाथ का ऑप्शन है, ये पाथ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ मुझे एक केबल ड्रॉ करनी है कि हमारा जो केबल अलाइनमेंट आ रही है वो किस तरफ से आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक केबल ड्रॉ कर दूंगा भाई, यहाँ पे हमारी ये केबल यहाँ से आ रही है और हम दिखाएंगे इसको बिल्डिंग के अंदर तक, ठीक है। ये मैं आपको पहले लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, इसकी मैंने इसको कलर दे दिया रेड कलर, ठीक है। और इसकी हमने विड्थ रख दी है 5 कर दें, चलो 5 कर 3 कर देते हैं, 3 भी सही, 4 कर देते हैं, चलो 4 कर दिए, ठीक है। ये हमारी एक केबल ड्रॉ हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अच्छा, अब ये जो हमने केबल ड्रॉ किया है ये कहाँ पर आ रहा है, इसकी जो लेयर है और इसकी जो लाइन है, जो चीज़ें हैं वो कहाँ आ रही हैं, वो प्लेसेस के ऑप्शन में आ रही हैं, ठीक है। ये आ रही है प्लेसेस के ऑप्शन में। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ जूम करके, ये कहाँ आ रही है हमारे पास। ये देखें जो हमने पाथ क्रिएट किया है वो ये पाथ की ये आ रही है, इसके अंदर प्लेसेस के अंदर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो भी इसके अंदर काम करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो सारी चीज़ें प्लेसेस के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो वो हम स्पेसिफिक एक फ़ोल्डर बना लेंगे। चलें मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एक फ़ोल्डर मैं अंदर बना लेता हूँ। मैं इसको इसका सब्जेक्ट दे देता हूँ प्रपोज, PROPOSD, प्रपोज केबल रूट हो गया, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये ओके हो गया। अब जो ये जो हमने पाथ बनाया है ये पाथ हम इस फोल्डर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी होगी हमारी ये फोल्डर के अंदर ही होगी, ठीक है। चलें एक केबल हम और ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरीके से पाथ लेते हैं हम, और जो है ये केबल हमने और ड्रॉ कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये अंदर तक, ठीक है। ये हमारा दूसरा केबल ड्रॉ हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा केबल ड्रॉ हो गया दूसरा वाला। अब इसी तरीके से हम जो है एक और मल्टीपल रूट बना के हम दिखाएंगे अपने क्लाइंट को ना, कि भाई हमारा जो ये रूट है, हमें इस रूट के ज़रिए हम केबल डाल सकते हैं। जो भी एक्टिविटी पॉसिबल होगी उसको ये फॉलो कर लेगा, ठीक है। ये हो गया है और फिर हमारी एक अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से दिखा देंगे, ओके ठीक हो गया। अच्छा, अब ये केबल जो है वो एक हैंडहोल होता है, हैंडहोल जो अंडरग्राउंड होता है उसके ज़रिए आ रही होती है ना, तो वो हैंडहोल भी हमने इधर शो करना है। तो हैंडहोल कैसे शो करेंगे, ये ऐड प्लेस मार्क में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हम आके इसके आइकन चेंज कर सकते हैं। तो ये हैंडहोल चौकोर और रेक्टेंगल होता है तो हम रेक्टेंगल ले लेंगे, इसको हम उठा के इधर रख देंगे भाई, ये हैंडहोल हो गया। इसको ओके कर देंगे और इसका हम नाम रख देंगे HH, हैंडहोल की शॉर्ट फॉर्म है HH, और इसको हम रख देंगे रूट ए। ये एक रूट ए का एक हैंडहोल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक हैंडहोल और लेंगे, ये भी हमारे रूट ए का है। ये वाला हम इनको हम जो है 3 पार्ट में कर देंगे, ये रूट ए कर देंगे, रूट बी कर देंगे और ये रूट सी कर देंगे, ठीक है। तो रूट ए का हम लोग बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हैंडहोल हो गया, हैंडहोल HH
डी रूट बी, ये रूट बी कर दिया हमने इसको, ठीक है। अच्छा, इनके ना साइज़ छोटे बड़े भी हो सकते हैं, जैसे इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और स्टाइल कलर में जाएंगे ना, तो इसकी ये साइज़ हम छोटे भी कर सकते हैं दोनों का, ये ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। जब हम एक दफ़ा साइज़ छोटा कर दिया, जब हम दूसरा हैंडल लेंगे उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो छोटे साइज़ में ही आएगा, ठीक है। ये हो गया उस हैंडल रूट बी, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा एक रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, हम जो है रूट ए बी सी को जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर देते हैं। सपोज़ मैंने सी को जो है वो ग्रीन कलर में कर दिया, ठीक है, ग्रीन में कर दिया, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। और जो रूट बी है उसको हम कर देते हैं येलो कलर में कर देते हैं, ठीक है। येलो कलर में मैंने इसको कर दिया, ग्रीन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक अब इसके अंदर भी हम एंडोल लगा देते हैं। एंडोल क्या चीज़ होती है, एंडोल के बारे में बता देता हूँ। जो टेलीकॉम से जिनका ताल्लुक़ है उनको तो ये एग्जैक्टली चीज़ पता होगी, एंडोल क्या होता है। ये एंडोल होता है, ठीक है। जो भी हमारी अंडरग्राउंड अलाइनमेंट हो रही आ रही होती है, ये एंडोल के ज़रिए आती है हमारी। एंडोल टू एंडोल ये चल रहा होता है हमारा टेलीकॉम। अच्छा, ये मैंने एंडोल बना दिए, केबल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और ये जो है मैंने ये वाला जो हमारा एरियल केबल जो हमने रिमूव करना है, जो हमारी एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया है ब्लू कलर से, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया है। अच्छा, अब इसको जो है स्पेसिफिक हमने हाईलाइट कैसे करना है, इसको हम हाईलाइट करेंगे भाई पॉलीगॉन की मदद से। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसका हमने जो है कलर लाइट ग्रीन कर दिया है, फिल कलर भी लाइट ग्रीन कर दिया है, और इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं इसको भाई ये 56 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 35 हो गया, ठीक है। अब ये केबल की साइट विज़िट करके हम पिक्चर तो लेकर आए हैं, मतलब ये केबल हमारी कैसी जा रही है। तो अब मुझे जो है उसको सपोज़ दिखाना है कि भाई ये केबल कैसी है, तो मैं इसके अंदर ना साइट की पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ऐड लोकल इमेज। ऐड लोकल में जब आप जाएंगे तो आपकी जिस फोल्डर में पिक्चर रखी हुई है उस फोल्डर से आप जो है वो पिक्चर्स इधर ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। ये आपकी पिक्चर इसके अंदर आ गई है। जब भी वो इसके अंदर क्लिक करेगा तो ये पिक्चर्स ओपन हो जाएगी, भाई ये एरियल केबल आपकी ऐसी जा रही है, ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो लाइन है इसके अंदर भी आपने देनी है, तो वही पिक्चर को ऐड कर दीजिए। वो ही सेम पिक्चर पे वो जब भी क्लिक करेगा तो आपकी वो पिक्चर्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दी, ओके कर दिया आप, ठीक है। अब वो इसके ऊपर भी क्लिक करेगा तो ये आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हैंड होल है, हैंड होल की पिक्चर्स भी होंगी हमारे पास, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं कि भाई ये हैंड होल है इस तरफ। तो ये हैंड होल भी मैं पिक्चर ऐड करके दिखा देता हूँ। सपोज ये एक हैंड होल है, इसको मैंने ओके कर दिया, वो इस पर क्लिक करेगा तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये केबल जो है एंडोल से आने के बाद अलाइनमेंट जो है वो बिल्डिंग के एज से बिल्डिंग के टॉप तक कैसे जाएगी, वो एग्जिस्टिंग डक के ज़रिए जाएगी ना, क्योंकि जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है उसके अंदर ऑलरेडी इनसाइड पाइप होंगे, तो उसके ज़रिए जाएगी। तो वो भी हमने इसके अंदर मेंशन करने हैं। तो वो कैसे मेंशन करेंगे, वो भी इसी तरीके से पॉलीगॉन के ऑप्शन की मदद से हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। एक ये हमने कॉपी कर दी, एक इधर हो गया, और इसी तरीके से बिल्डिंग में भी हम इसको मेंशन कर देंगे। ये हमने दिखा दिया दो, ठीक है।
इसके अंदर हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी इमेज होगी वो भी हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। ठीक है, ये डेस्कटॉप में आ गया मैं, और डेस्कटॉप में आके जो हमारा फोल्डर है उसमें मैंने डाल दी ये पिक्चर, ओके कर दिया। अब मैं जब भी वो इस पर क्लिक करेगा ये हमारी डक्ट आ रही है, इसमें केबल आ रही है। ठीक है ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमने लिखना है टावर ए बी, जो भी है 2 टावर हैं तो हम इसको लिख देते हैं टावर ए, और दूसरे वाले को लिख देते हैं टावर बी। अब इसका हमने वो चेंज कर देना है, इसको मैं लिख देता हूँ ओके टावर टावर ए। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ टावर टावर बी। ठीक हो गया, तो ये हमारी ड्राइंग बन गई है। अब हमने उसको भेजनी है, तो भाई हम कैसे भेजेंगे, तो हम ये प्लेसेस के ऑप्शन में आ जाएंगे वापस। ठीक है, इसके अंदर ये फोल्डर हमने बनाया था, ये फ़ोल्डर, तो ये फ़ोल्डर को जो है हम यहाँ से सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करके इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारी KMC फाइल बना दी है। ठीक है, ये KMC फाइल बना दी है, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये KMC फाइल बना दी है, इसकी जो है सोर्स फाइल है। ठीक है, ये बन गई है आपकी, इसको ये सेव कर देना, ये सेव हो गया। ठीक है, ये इस शेप में आ गई है। अभी आप जिस भी क्लाइंट को भेजेंगे ये ड्राइंग वो ओपन कर लेगा और सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टेलीकॉम की ड्राइंग हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सपोज सिविल का काम चल रहा है इस रोड के ऊपर, तो वो मैं कैसे दिखाना है हमने, वो भी हम इसी एक पॉलीगॉन की मदद से ही दिखाएंगे कि भाई ये रोड पे हमारा सिविल का काम चल रहा है। सपोज यहाँ से लेके ये वाले एरिया में, इसमें हम लिख देंगे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके कर देंगे हम। ये फोल्डर ये इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये ओके हो गया, और अब इसमें जो है वही हम उसी तरीके से पिक्चर ऐड कर देंगे। पिक्चर में जाके पिक्चर ऐड कर रोड की, ये हमने कर दी है पिक्चर ऐड। ठीक है, ये पिक्चर ऐड कर दिया। अब वो इस पर जब भी क्लिक करेगा ये आपकी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन की, ये आप भेज सकते हैं भाई इस स्पेसिफिक एरिया में हमारा रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आर्किटेक्चर की क्या आप दिखा सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए मैं बता देता हूँ आपको। सपोज़ ये एरिया में ले लेके इधर जो है हमारी एक स्कीम्स जो सोसाइटी स्कीम होती है वो बनने जा रही है, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। एक हम पॉलीगॉन ले लेंगे, ये आपने दिखाना है कि भाई ये हमारी सोसाइटी है, ये स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, इसमें इमेज कर देंगे वही डेस्कटॉप पे, ये जहाँ पे भी आप रखेंगे अपनी ड्राइंग्स जो उसमें तो ये उसमें आप वहाँ से आप इसको लोकेट कर लेंगे। ठीक है, ये ओके हो गया। सही है, आप वो जब भी इस पर क्लिक करेगा ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसके अलावा इसकी वही सेम आप इसमें लिख सकते हैं ये डाल के कि भाई ये कौन सी एरिया है, कौन सी लोकेशन है इसकी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक तो ये हो गया, और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मुझे इस एरिया की जो है वो मेजरमेंट चाहिए, ये हमारा रूट यहाँ तक ये मैं माउस के स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए, तो वही हम एक पॉलीलाइन ये पाथ के ज़रिए हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मेजरमेंट का ऑप्शन में हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट। ठीक है, तो अब हम जो है इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया,
तो ये हमें माइल्स में बता रहा है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 732 मीटर है ये इसकी लेंथ। ठीक है, आप इस तरीके से भी ये लेंथ भेज सकते हैं। इसी को ओके करें, ये हमारा हो गया। ठीक है, कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर में। ठीक है, ये एक भेज सकते हैं आप, इसकी सेपरेटली यहाँ से सेव करके एक KMC भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी प्लॉट को जो है वो लाइन के ज़रिए भी मार्क कर सकते हैं। वही ये लाइन के ज़रिए आपने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर मल्टीपल बेंचमार्क दिखा सकते हैं आप। ये बेंचमार्क दिखा दिया, सपोज ये एक बिल्डिंग का नाम दे दिया, बिल्डिंग ए, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग BLD। इसी तरीके से हमने इसको दे दिया एग्जिस्टिंग बिल्डिंग BLD बिल्डिंग B, और इसका बेंचमार्क चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर दिया ओके। इसी तरीके से आप इसकी KMC फाइल भेजेंगे तो वो ये ओपन कर लेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा इसमें एक ये हाइट स्लाइड का ऑप्शन है टूल बार के अंदर, इसको हम कर देंगे तो ये बिल्कुल सारे टूल बार को हाइड कर देगा और इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने बेंचमार्क इसके एट प्लेसेस के बारे में बता दिया, पॉलीगॉन हो गया, पाथ हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन ये है शो हिस्ट्रिकल इमेज। सपोज इसमें पहले की प्रीवियस ईयर में इधर क्या एक्टिविटी थी, ये कैसा दिखता था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज ये मैं इसको कर देता हूँ 2002 में। 2002 में ये कैसा था प्लॉट, ये दिखा देगा मैं 2002 में क्या एक्टिविटी हुई है इधर। और भी पीछे चले हैं 1988 में, 2001 में देखें, और मैं इसको अब 2003 में कर देता हूँ तो ये देखिए क्या एक्टिविटी। ये एक टूल बार है इस काम का, एक मेजरमेंट का टूल बार इधर और है, वो भी आपको स्ट्रेट मेजरमेंट बता देगा ये फीट। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा अब मुझे ये एरिया को सेव करना है तो वो कैसे काम करेगा, ये एक सेव इमेज पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये सेव इमेज है। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव। ठीक हो गया। अब इसने देखें ये हमें लेजेंड भी दे दिए इसके साथ, बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ए, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किधर की बात कर रहा हूँ, ये इस तरफ की। ठीक है, और वो जो ब्लू केबल है वो अंडर पाथ लिखा हुआ है, अब उसका नाम चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ इसको मैंने किया क्लोज, ये वाली बिल्डिंग। अच्छा, ये पाथ का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके बाउंड्री वॉल लिख देता हूँ इधर, BONDAR बाउंड्री वॉल। ठीक है, बाउंड्री वॉल लिख देता हूँ मैं। वॉल लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैं जब भी सेव इमेज करूँगा ये लेजेंड्स इसमें आ रहे होंगे। अच्छा, नहीं आया है इसमें। अच्छा, ये देखें बाउंड्री वॉल भी लिखा हुआ आ रहा है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ए और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बी भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से चेंज किया तो बाउंड्री वॉल यहाँ से लिख दिया तो केबल में आ गया, उधर चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया। अब ये अनटाइटल मैप है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी नाम दे दें इसको। सपोज स्कीम, हाउसिंग स्कीम, स्कीम, ये आ गया। ठीक है, एक तो ये हमारी ये तो इसने ये इमेज में हम सेव कर देंगे तो हमें एक JPEG फाइल बना के दे देगा ये। इसके अंदर सेव कर देता हूँ, हाउसिंग स्कीम। ठीक है, ये सेव फाइल बना दी। और फिर इसके अलावा ये फ़ोल्डर की हम जब KMG बना देंगे सेवर्स करके तो ये पूरा एज इट इज़ जाएगा उधर। ठीक हो गया।
चलें, और इसके अलावा बस यही ऑप्शन है। चलें, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय।